देखिए भाई यहाँ पे हमें बोला गया द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा 0 से 4 पाई फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज़ नो सॉल्यूशन, है ना, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए तो बेटा पहली चीज़ तो क्या डेल्टा 0 होना चाहिए और एटलीस्ट वन ऑफ देम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई तो एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो पहले तो डेल्टा 0 कर लेते हैं और डेल्टा 0 करोगे तो देखो डेल्टा बनेगा कितना, डेल्टा बनेगा हमारे पास कितना 3 साइन ऑफ 3 थीटा -1 1 और इधर कितना बनेगा 3 कॉस ऑफ 2 थीटा +4 +3 और ये बनेगा 6 7 7 दिस शुड बी 0। तो ज़रा इसको ओपन करो, जब इसको ओपन करोगे तो बनेगा कितना 3 साइन ऑफ 3 थीटा, ऐसे गया 7 चौक 28 7 के 21 तो 7 ही बचेगा तो 7 लिख दिया +1 पहली वाली रो के अबाउट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये क्या तो यहाँ से कितना आएगा 21 कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस का 6 × 18 प्लस का 1 ये गया तो यहाँ से कितना आएगा 21 कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस का 24 दिस इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से ये बनेगा। अब यहाँ पे देख लो आप, है ना, सब कुछ दे रखा है ना, तो ये हो गया कितना 7 के 21 तो 21 साइन ऑफ 3 थीटा और ये हो गया 21 दूनी 42 कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस 8 और 4 बार के 2 हाथ से लगे तो ये हो गया 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 21 से तो डिवाइड लगा दो फटाफट से, तो साइन ऑफ 3 थीटा प्लस का 2 कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस का 2 बराबर 0, ये आ गया। सही है भाई, एक काम करो इसको बदल देते हैं साइन में, इसको भी साइन में, ठीक है, थीटा के एंगल के साथ में, तो बनेगा 3s - 4s क्यूब, है ना, प्लस 2 × 1 - 2s स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये +2 - 2 से गायब हो गया तो हमारे पास देखो कितना है माइनस का 4s क्यूब और माइनस का 4s स्क्वायर प्लस का 3s बराबर 0। तो -s कॉमन, अंदर कितना बनेगा 4s स्क्वायर प्लस का 4s माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। सही है भाई, बिल्कुल। तो यहाँ से एक तो ये आ गया कि भाई साइन थीटा कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए और 4s स्क्वायर प्लस ये, ठीक है, 4s स्क्वायर प्लस 4s माइनस 3 ये भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। फैक्टर करो थोड़ा, 4 × 12 घटाए तो 4 आए, ठीक है, 6 दूनी 12 तो 4s स्क्वायर प्लस 6s माइनस का 2s माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2s कॉमन लोगे तो भैया 2s प्लस 3 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन लोगे तो यहाँ से 2s प्लस 3 बचेगा। तो एक फैक्टर आएगा 2s प्लस 3, दूसरा फैक्टर आएगा कितना 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा एक तो कितना आएगा हाफ आएगा और यहाँ से कितना आएगा साइन थीटा माइनस का 3/2 आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो हमें भैया ये देखना है कि साइन थीटा 0 कब कब है और साइन थीटा 1/2 कब कब है। ठीक है, नंबर ऑफ हैज़ नो सॉल्यूशन, तो थीटा की कितनी वैल्यू आएंगी वो बतानी है। ठीक है, वैसे अगर देखें सिर्फ बस इसी के बिहाफ पे तो 0 से 4 पाई में एक तो भैया पाई बनता है, एक 2 पाई बनता है, एक 3 पाई बनता है, तो 3 वैल्यूज़ तो यहाँ आ गई। यहाँ अगर देखें तो देखो यहाँ पे कितनी कितनी बनेगी, है ना, एक तो इधर बनेगी, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है ना, तो 0 से 2 पाई के इंटरवल में 2 वैल्यू तो ये आ गई, है ना। ऐसे ही फिर 2 पाई से 4 पाई के इंटरवल में 2 वैल्यूज देता है, इधर कितनी 4 वैल्यूज़ बनेगी। समझ में रहे हो, लिखनी है तो लिख सकते हो, पाई/6 हो गया, ये हो गया पाई-पाई/6 हो गया, ये हो गया 2 पाई -पाई/6, ऐसे करके 2 पाई + पाई/6 इस तरीके से करके लिख सकते हो, बट हमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो 7 वैल्यूज हमारी यहाँ से भरी, बट अभी हमें एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी 0, मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से अगर देखें तो कौन सा आसान पड़ेगा जो प्योर वैल्यूज़ ही आ जाए। देखो जो भी हमारा वेरिएबल टर्म है थीटा में वो पहले वाले उसमें है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उनको चेक कर लेते हैं पहले अपनी निकाल के, तो डेल्टा 1 ही चेक कर लेते हैं जो कि सबसे पहले वहाँ पे गिरेगा आदमी। तो 2 3 9 तो इधर हो गया, है ना, उसके बाद -1 4 7 और ये 1 3 7। जरा देखो इसको ओपन करके कितना आ रहा है, तो यहाँ से बनेगा कितना 2, ये कितना हो गया 7 चौक 28, वो 7 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये 7 के 21 -9 9 27 प्लस 1 हो गया और ये ऐसे गया 7 के 21 -9 चौक 36। तो भैया
ये तो कितना हो गया 14 और ये हो गया मेरे ख्याल से 0 नहीं आना चाहिए, नहीं आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, आ गया तो फिर थोड़ा काम करना पड़ेगा, अदरवाइज इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो नहीं आ रहा है 0। ठीक है भाई, यहाँ से आप देखोगे तो ये 0 नहीं बना, गुड, सही है। नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो है तो डेल्टा 1 नॉन ज़ीरो है ही, डेल्टा 0 हो ही गया 7 वैल्यूज़ के लिए, तो बिल्कुल बी ऑप्शन अपना करेक्ट बनेगा। और अच्छा ये क्वेश्चन हमारा अगर हम देखें तो एक चीज़ और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा अगेन डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्विंग का, जो कि हर साल ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन ही होता है जनरली, बट ये भी इजी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था एक्सपेक्ट